हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मराठा एम्पायर। इस मराठा एम्पायर को हम शुरू करेंगे शिवाजी की डेथ के बाद से। अगर आपको शिवाजी पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले हमने यूरोपियन कंपनीज को एंटर करते हुए देखा। उसके बाद हमने बैटल ऑफ सॉरी, बैटल ऑफ बेदरा, यहाँ तक कि हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर को भी देखा। हमने कार्नाटिक वॉर भी देखे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर उन वीडियोज को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में उतनी अच्छे से नहीं आएगा। इसीलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने होंगे, तो मेक श्योर आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं मराठा एम्पायर को। शिवाजी की जो डेथ है वो 6 अप्रैल 1680 में हो जाती है। जैसे इनकी डेथ होती है उस टाइम इनकी जो एज थी वो 50 ईयर होती है। इनकी जब डेथ होती है तो उस टाइम पर शिवाजी के 2 बेटे होते हैं। पहले होते हैं संभाजी और दूसरे होते हैं राजा रामवन। ये दोनों इनके बेटे होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं संभाजी को। यहाँ पर होता क्या है, इन 1689 AD संभाजी एंड द पोएट कलश। संभाजी जो होते हैं 1689 में और इनके दरबार में होते हैं पोएट, उनका नाम होता है कलश। तो वो होते हैं पोएट कलश, वर अरेस्टेड बाय मुगल्स एंड औरंगजेब। जो संभाजी हैं 1689 में, वो और उनके पोएट जो है कलश, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, जो कि एक मुगल एम्परर होते हैं। एंड देयर आईज रिमूव्ड एंड देयर टंग कट ऑफ बिफोर गेटिंग इट मर्डर। उनका मर्डर करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही दर्दनाक मौत थी उनकी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आईज और जो उनकी टंग थी उसे काट दिया जाता है। उसके बाद उन्हें मारा जाता है। संभाजी's son साहूजी was also arrested and imprisoned by the Mughals. आप स्टार्टिंग टू सबसे पहले ये समझें कि 1680 में 1680 से लेकर के 1689 तक संभाजी का रूल था। 1689 में क्या होता है कि संभाजी और उनके जो पोएट थे, पोएट कलश, इन दोनों को औरंगजेब जो है वो अरेस्ट करवा लेते हैं और इन दोनों का ही मर्डर करवा देते हैं। इसके बाद इनकी जो बेटी होते हैं संभाजी के, वो होते हैं साहू जी। और साहू जी जो थे, इन्हीं में मुगल्स जो थे वो अरेस्ट करवा लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, दूसरे होते हैं राजा रामवन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो साहू जी थे उनके 2 बेटे थे, संभाजी और राजा रामवन। सॉरी, मैं बताना भूल गई यहाँ पे, साहू जी की नहीं, शिवाजी। शिवाजी के 2 बेटे होते हैं, संभाजी और राजा रामवन। अब सबसे पहले रोल था संभाजी का। उसके बाद जब संभाजी की डेथ हो जाती है और इनके बेटे साहू जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पर संभाजी के भाई आते हैं राजा रामवन। राजा रामवन जो थे ये क्या करते हैं, ये रूल को संभालते हैं। फियरिंग द इन्वेजन ऑफ द मुगल्स के इन्वेजन के डर से राजा राम मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम रायगढ़ टू जिंजी। जो राजा राम वन होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। इनकी जो पहली कैपिटल थी वो थी रायगढ़ और बाद में इनकी जो कैपिटल बनी वो बनी जिंजी। जिंजी रिमेन द सेंटर ऑफ मराठा एक्टिविटी अगेंस्ट द मुगल टिल 1698। राजा राम वन जो थे इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1689 से लेकर के 1700 तक। इसमें होता क्या है कि मुगल्स के डर से, मुगल्स की इन्वेजन के डर से जो राजा राम वन थे इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। इनकी जो कैपिटल थी वो थी रायगढ़, लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल को जिंजी शिफ्ट कर लिया। उसके बाद जिंजी जो थी इनकी कैपिटल काफ़ी टाइम तक बनी रही। 1698 तक मराठाओं की कैपिटल जिंजी ही थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 1699 सतारा बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा। सबसे पहले हमने देखा कि इनकी कैपिटल रायगढ़ थी। बाद में राजा रामवन जो थे इन्होंने कैपिटल को चेंज किया। इन्होंने अपनी कैपिटल को रायगढ़ से जिंजी शिफ्ट किया। किस टाइम पर, 1699 में सतारा जो थी वो इनकी कैपिटल बनती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम की लीडरशिप में
मराठा स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द मुगल। अब यहाँ पे होता क्या है कि मराठा जो है वो राजाराम वन के अंडर अभी भी इंडिपेंडेंस कैंपेन को जारी रखा हुआ है उन्होंने मुगल के खिलाफ। इसी को शिवाजी ने स्टार्ट किया था, या फिर आप कह सकते हैं इसी कैंपेन में शिवाजी भी थे, उसके बाद संभाजी, फिर साहू जी, और फिर अब राजाराम वन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अ कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द मुगल विच लास्टेड टिल 1700 एडी। और ये जो कैंपेन है 1700 एडी तक राजा राम वन के अंडर ही चलता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है 1700 एडी में जो राजा राम वन है उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें जो मुगल्स हैं वो मार देती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि स्टार्टिंग में शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम वन। संभाजी की डेथ हो गई, उनके बेटे साहू जी को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ बची राजा राम वन। राजा राम वन की भी 1700 एडी में डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हिज विडोड वाइफ, इनकी जो वाइफ होती हैं वो उनका नाम होता है ताराबाई, बट हर 4 ईयर ओल्ड सन जिनका नाम होता है शिवाजी सेकेंड। इनके जो 4 साल के बेटे होते हैं उनका नाम होता है शिवाजी सेकेंड। उन्हें गद्दी पर बिठाते हैं, बट ऑब्वियसली 4 साल का बेटा रूल नहीं कर सकता ऑन द थ्रोन एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल। वो गद्दी पर बिठाती हैं अपनी 4 साल के बेटे को, बट एज अ रीजेंट रूल करती हैं ताराबाई, और मुगल्स के खिलाफ कैंपेन को अभी भी ये जारी रखती हैं। तो ये थी राजा राम वन की कहानी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। यहाँ पर होता क्या है, संभाजी की बेटी थी साहू जी महाराज, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था जब संभाजी को मारा गया था। इन्हीं औरंगजेब के द्वारा अरेस्ट किया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, छत्रपति साहू जी महाराज 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। संभाजी महाराजा सन साहू जी was released by the new ruler of the Maratha Empire, Bahadur Shah I, but he was released only under the condition that he would obey the Mughal rule। यहाँ पर होता क्या है कि जो संभाजी हैं 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये मराठा के नए रूलर उभर कर आते हैं। कैसे? क्योंकि मुगल एम्परर जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई वहाँ पर एक नए रूलर हमें देखने को मिलते हैं, उनका नाम था बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन जो थे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था शाहू जी को, लेकिन एक कंडीशन पर छोड़ा था कि आपको मुगल्स की लॉज को फॉलो करना होगा, तभी हम आपको छोड़ेंगे। तो ये कंडीशन थी, और इसके बाद साहू जी को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही साहू जी छूट जाते हैं, वहाँ से रिलीज हो जाते हैं, साहू इमीडिएटली डिमांडेड द थ्रोन। अब आपने देखा था वहाँ पर राजा राम वन की जब डेथ होती है 1700 एडी में, तो उनके जो 4 साल के बेटे थे उन्हें बिठा दिया जाता है गद्दी पर, और एज अ रीजेंट ताराबाई रूल करती हैं। अब साहू जी भी छूट कर आ चुके हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि इस थ्रोन पर अब उनका अधिकार है, उनका राइट है, और अब वो रूल करेंगे। तो यहाँ पर अब ताराबाई और यहाँ पर जो साहू जी हैं दोनों के बीच में लड़ाई होती है। साहू अपॉइंटेड बालाजी टू द पोस्ट ऑफ पेशवा इन 1713 एडी। एट लास्ट क्या होता है कि साहू जी जो है उन्हें गद्दी पर बिठा दिया जाता है, वो रूल करने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद 1713 एडी में एक नई पोस्ट को लाया जाता है जिसे पेशवा कहा गया। पेशवा की एक नई पोस्ट को साहू जी लेकर आते हैं विद द अपॉइंटमेंट ऑफ बालाजी विश्वनाथ। और इसमें जो पहले पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। द पोजिशन ऑफ पेशवा बिकेम पावरफुल, मोर पावरफुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि पेशवा जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि मराठा रूलर जो थे उन्हें कहीं ना कहीं वो एक नॉमिनल रूलर बस बनकर रह जाते हैं, उनके पास कोई भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं बचती। और आगे चलकर जो भी हम मराठा वॉर देखेंगे, एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे, उनमें हमें यही पेशवा दिखाई देंगे अंग्रेजों से लड़ते हुए। उन्हें कहा गया एंग्लो मराठा वॉर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हमने यहाँ तक समझा।
स्टार्टिंग टू एंड हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 1680 में डेथ होती है शिवाजी की। शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा रामबन। यहाँ पे क्या होता है, संभाजी की डेथ हो जाती है। संभाजी और इनके जो पोइट कलर थी औरंगजेब जो थी वो उन्हें मरवा देते हैं। उनकी बेटी जो थी संभाजी की, उनका नाम होता है साहू जी, जिन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे राजा रामबन जो थे वो रूल करते हैं। 1700 में उनकी भी डेथ हो जाती है। जैसे ही उनकी डेथ होती है तो उनके 4 साल के बेटे को उनकी वाइफ ताराबाई गद्दी पर बिठाती हैं और एज ए रिजेंट खुद रूल करती हैं। बट 1707 में जब साहू जी को छोड़ दिया जाता है तो वो चैलेंज करते हैं अपनी आंट को थ्रोन के लिए, और इस लड़ाई में जो साहू जी थे वो जीत जाते हैं और उन्हें थ्रोन मिल जाता है। कुछ टाइम बाद वो 1713 एडी में एक नई पोस्ट बनाते हैं जिसे हम पेशवा कहते हैं। पेशवा की नई पोस्ट बनाई जाती है और पहले पेशवा जो थे वो होते हैं बालाजी विश्वनाथ, और आगे चलकर पेशवा जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और इन्हीं पेशवास से हम बहुत सारी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो निकलते हुए देखेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।